दोस्तों आप बहुत बार एक गलती करते हो, कई बार बहुत बार लोग गलती करते हैं, जैसे रिजर्व को ट्रीटमेंट सही नहीं कर पाते, या ये बेसिकली कि कैसे रिजर्व को बांटना होता है, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सही नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको वो सारे चीज़ें, जो भी आप गलतियां करते हो, उस चीज़ में आपको ठीक कराने वाला हूँ। इस वीडियो को बस आपको ढंग से पूरी एंड तक देखना है। तो उसको पहले मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि आपकी बैलेंस शीट में जब भी कोई एडमिशन हो, या किसी का रिटायरमेंट हो, या डेथ हो, आपको बैलेंस शीट में चेक क्या करना होता है कि क्या चीज़ बांटनी है और क्या चीज़ नहीं बांटनी। अब पहले उसको समझ लो। देखो भाई, ऐसा है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आपको तीन चीज़ देखने में बताने वाला हूँ। एक तो गुडविल देख लेना, ये परचेज गुडविल होती है, पुरानी गुडविल। एक आप देख लेना डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका नाम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी लिखा आ सकता है। एडवर्टीज सस्पेंस अकाउंट इसका एक एग्जांपल है वो क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्या आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस ही है। ठीक है, ये कह रहा हूँ। तो ये आपके सामने क्वेश्चन में लिखा आएगा। लायबिलिटी साइड पे क्या चीज चेक करनी है, दो चीज चेक करनी है। एक तो रिजर्व, कोई भी रिजर्व या कोई भी फंड, एक फंड को छोड़ के एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नहीं देखना, वो नॉर्मल लायबिलिटी है। ठीक है, ईपीएफ को छोड़ के। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां भी लिखा सकता है, इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। जो लॉस नहीं बढ़ पाया, जो प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया, वो होते हैं। ये चीज चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ हो, ये चीज आपको हमेशा चेक करनी है, खासकर बड़े क्वेश्चन में। छोटे क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते हो। छोटे मतलब जैसे कि मान लो ये पूछ रहा है, बताओ इस रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या होती है, तो आप समझ जाना कि ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट है। देखो, अगर ये कहेगा ना बताओ रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या होती है, तो बताने वाला वो क्या होती है। अगर वो कहेगा कि बताओ पुरानी गुडविल है, हटाओ, कैसे हटाएगी, कैसे ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट से हटाएगी। इसे बांटना नहीं होता, इसे हटाना होता है। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट भी कह सकते हो, बात एक ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हटाना है, बताओ उसकी एंट्री क्या हो। तो एक बात समझ लेना, बस आपको एंट्री समझने के लिए। देखो, जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर हटाना है बैलेंस शीट से किसी भी चीज को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हटाने का मतलब एक ही है, जब भी कोई चीज आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनमें से, तो वो बैलेंस शीट से हट जाएगी। ये बात ध्यान रखोगा। जब भी मैं कहूँगा ना कि रिजर्व को बांटो या हटाओ, इसका मतलब वो रिजर्व यहां से हट जाएगा। अब बैलेंस शीट में लिखेंगे ना इसको अगली बार, ठीक है ना। तो वो ये कह सकता है कि बैलेंस शीट में इसको हटा दो, बात एक ही है, बांटना है। बांटना है इसका मतलब ये समझ लेना। किसको बांटना है, पुराने पार्टनर को बांटना होता है। जो नया बंदा है या जो रिटायरमेंट हो चुका है, उस हमेशा ध्यान रखना पुराने बंदे को बांटना। चाहे पुराने बंदे बिजनेस में दो है या तीन थे या चार थे, उससे मतलब नहीं। रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें पुराने बंदे कौन होते हैं, रिटायरमेंट समेत, यानी कि तीन बंदे थे पहले और बी का रिटायरमेंट हो गया तो तीनों को बटेगा। पुराने बंदे तो तीन थे ना, पुराने बंदे ध्यान रखना। डेथ डेथ पढ़ रहे हो उसमें भी यही है, एक की डेथ होगी तो पुराने बंदे तीन थे तो तीन को बटेगा, यानी कि डेथ समेत बटेगा। एडमिशन पढ़ रहे हो तो नया बंदे को छोड़ के पुराने बंदे को बटेगा। ठीक है, तो ये बांटने की एंट्री समझनी है। कैसे बांटना है, जब भी लायबिलिटी वाली चीज बांटनी है, ध्यान रखना ये डेबिट हो जाएगी, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस होता है तो डेबिट हो जाएगी। तो रिजर्व को बांटना है तो एंट्री में क्या होगा, रिजर्व डेबिट होगा। कोई भी फंड को बांटना है, डेबिट होगा। बात ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना इसमें WCR रिजर्व और IFR रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। ये भी ध्यान रखना। इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ अलग अलग, दोनों की अलग अलग वीडियो बना रखी है। तो ध्यान रखना कि ये रिजर्व हमेशा जरूरी नहीं है कि बटेगा ही बटेगा। कभी हो सकता है कि नहीं बटेगा, कभी हो सकता है कम बटेगा, ठीक है, कभी हो सकता है बटेगा ही नहीं। तो जरूर ध्यान रखना बात, ये जरूरी नहीं है कि बटेगा। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। बाकी कोई भी रिजर्व है, अगर वो कह रहा है कि बांटना है तो बांटना ही है। ठीक है, तो रिजर्व और फंड वो डेबिट करना जब भी कोई रिजर्व बांटना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटना है, वो भी डेबिट करना है।
क्योंकि ये भी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, क्योंकि कहाँ पड़ा हुआ है, लायबिलिटी में। तो जब भी कोई चीज लायबिलिटी वाली बांटनी है तो उसे डेबिट करना है और फिर क्या करना है, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर देना है, यानी कि पुराने बंदे को बांट देना है उनके कैपिटल अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर को क्या करना है, क्रेडिट कर देना है कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशो बांटना है, ओल्ड रेशो में। हमेशा जब ओल्ड पार्टनर है तो कौन सी रेशो बढ़ेगी, ओल्ड, तो ये एंट्री करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस कौन को बांटना है, तो ये रिजर्व को बांटना है। ये बात समझ में आ गई पहले, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ रही है। ये बांटना है तो क्या करें, या फिर ये हटाना है तो क्या करें। जब भी एसेट वाले कोई चीज बांटनी है तो ये डेबिट बैलेंस होता है, इसे हटाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, उल्टा करना है। तो जैसे कि अगर मुझे गुडविल को हटाना है बैलेंस शीट से, तो गुडविल को क्या करेंगे, क्रेडिट। और पुराने पार्टनर को क्या कर देंगे फिर, क्योंकि किन को बांटना होता है, पुराने बंदों को, तो पुराने बंदे को क्या करेंगे, डेबिट। पुराने कैपिटल अकाउंट को, पुराने बंदों के कैपिटल अकाउंट डेबिट करके कौन से रेशो बढ़ेंगे, ओल्ड। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को बांटना है तो उसको भी कैसे बांटेंगे, ये डेबिट बैलेंस होती है, तो इनको करना है तो बांटना है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और पुराने बंदे के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, फिर वही ओल्ड रेशो बढ़ेगा। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो एसेट वाला है, यानी कि डेबिट बैलेंस वाला है, उसे बांटना है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है खाली 3 नंबर का चेंज इन रेशियो चैप्टर में। ये बताओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को बांटे कैसे। क्रेडिट बैलेंस बांटना है तो क्या करना है, डेबिट करना है। लेकिन अगर ये डेबिट बैलेंस वाला प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इसे बांटना है तो क्रेडिट करना है इसे, और पुराने बंदों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। ये बात ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, तो ये करना है। आपको समझ आ रही बात, ओल्ड रेशो बांटना। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सारा का सारा, इसकी ये एंट्री मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको बड़े क्वेश्चन कर रहे हो, वहां पर एंट्री नहीं करनी, तो वहां पर शो क्या करना होता है, ध्यान से सुनना। जब भी आपको रिजर्व बांटना है तो पुराने बंदों के कैपिटल अकाउंट को, देखो मैंने क्रेडिट किया है ना, तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे इस तरीके से, जैसे कि 3 बंदे हैं बना रहे हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें लायबिलिटी, ये वाली चीजें है, लायबिलिटी वाली चीज जो बांटोगे उनमें आप ध्यान से देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो तो आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। जैसे कि बाय P&L अकाउंट ये बांटा, बाय रिजर्व तो आपको बाय साइड पे लिखना है। और जब भी एसेट वाली चीज बांट रहे हो वो टू साइड पे लिखना है, क्योंकि वहां पर आप देखो पार्टनर्स डेबिट हो रहे, तो वहां पर टू लिखोगे, टू गुडविल अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ध्यान से समझना, जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, ये चीज बढ़ेगी इस साइड पे, ये चीज बढ़ेगी इस साइड। नोट करो से, बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज की वीडियो इतनी थी। आज मैंने आपको ये बताया है कि क्योंकि जो बहुत काम आता है, और आप अगर आप फटाफट से समझना चाहते थे कि कैसे बांटने की एंट्री करनी होती है और क्या ट्रीटमेंट करना होता है इन चैप्टर्स में इनका, तो ये मैंने बताया। क्योंकि मोस्टली जब आप बड़ा क्वेश्चन करते हो 6 मार्क्स वाले, उसमें 90% क्वेश्चन बांटने वाले ही होते हैं। यानी कि देखो, बांटना क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, बड़े क्वेश्चन में आपको खुद बांटना पड़ेगा। लिखा नहीं होगा कि रिजर्व ये है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इतना प्यार करेगा आपसे क्वेश्चन वाला, नहीं, आपको खुद बांटना है। जहां भी मैंने बताया ना, एसेट में 3 चीज दिख गई, जो 3 नाम बताए, खुद बांटने हैं आपको। कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू साइड पे। जहां भी आपको दिखे ना लायबिलिटी साइड में रिजर्व, कोई फंड या कोई ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपको बाय साइड में अपने आप बांटना है। ठीक है, 90% क्वेश्चन में यही मिलेगा, 90%। अब जो 10% क्वेश्चन बचे जिसमें नहीं बांटना, अगर मान लो लिखा है, ऐसे लिखा है कि बताओ कि इसको रिजर्व को वैसी का वैसे शो करो बैलेंस शीट में, हटाओ मत, यानी कि बांटो मत, या फिर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा लिखा हुआ है, तब क्या करना है उसकी मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।